दोनों गठबंधनों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीर साफ नहीं हुई है। आप लोग तो बैठक भी कर रहे हैं, एनडीए के अंदर तो बैठक भी खैर नहीं है, लेकिन दावेदारी वहां भी हो रही है। तो लगता है कि एकजुटता उसी तौर पे रहेगी जैसा आप लोग गठबंधन में अपने बता रहे हैं, उधर सामने भी वो एकजुटता वाली बात दिख रही है क्या? देखिए, उनके हम क्या बताएं, हम अपना बता सकते हैं। आपके गठबंधन में क्या है? बातें चल रही हैं, सब लोगों ने अपने अपने दावे रखे हैं, जो कि सबका अधिकार बनता है। और स्मूथली जो है हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कहीं कोई चीज़ को लेके विवाद या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एकमात्र हम लोगों का लक्ष्य है सरकार बनाना, बिहार बनाना है और मौजूदा सत्ता में जो बैठे हैं उनको हराना है। और विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। आप इस बार कह रहे हैं लगातार कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा गठबंधन से जो जीतने वाले हैं या जिनकी जीतने की ज्यादा संभावना है। एकदम, जो जनता के जो जिसको जनता चाहती है उसको टिकट देना बेहतर है। इसमें कुछ नहीं देखना है कौन जाति के हैं, कौन धर्म के। जो जीतेगा, जिसको जनता चाहती है उसको देगा। मतलब A to Z वाली बात साबित होगी इस बार। देखिए, सब लोगों को साथ लेके चलना है, कोई ना छूटे। और हमारी कोशिश है कि हर धर्म, हर जात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रतिनिधित्व का मौका दें। सोशल कॉम्पोजिशन का ख्याल रखा जाएगा। आपके सहयोगी दलों में जो वाम दलों के नेताओं हैं उनसे हमारी बात हो रही थी। जो मुकेश सहनी है वीआईपी नेता, उनसे भी बात हुई। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा तेजस्वी जी कि तेजस्वी यादव जी के नाम पर अगर जल्द मुहर नहीं लगती है चेहरे के तौर पे, तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगता है? चूंकि आपने कहा कि 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ रहा है। जहाँ मेरा अलायंस है वहाँ तेजस्वी भी है और 243 सीटों पे लड़ना हमको। गठबंधन धर्म का यही तो नियम है कि आपको जो सीटें मिली आप केवल वहीं नहीं लड़ रहे, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण वो भी सीट है जहां आपके घटक दल भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अब कितना दिन ही रह गया है। हम लोगों की कोशिश है सब कुछ एक बार सीट शेयरिंग एक बार तय हो जाए। मैनिफेस्टो का अंतिम रूप चल रहा है और उसके बाद जो है हम लोग सारी चीज़ें सामने ले आएंगे। हालांकि हर चीज़ तय है ही, नाम को लेके, फेस को लेके कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपके सामने एक बार फिर एनडीए ने नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने रखा है। नीतीश जी तक रखा है तो हमने एक आर्टिकल देखा था अमित शाह जी का, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये समय बताएगा। तो हमको लगता है कि वहाँ इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा है। एक बात हमने देखी तेजस्वी जी हाल के दिनों में कि आप जिन एजेंडों की चर्चा करते हैं या जो भी अपने अपने अधिकारों या डिमांड को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लंबे अरसे से, चाहे वो जीविका का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, ये सभी लोग जो हैं उनके सरकार ने बड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। आपको लगता है डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश कहीं आपके लिए चुनौती तो नहीं बन गई? ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है और हम लोग नकल करने वाले लोग हैं। मेरे पास विजन है तो हमने बोला, और इनको नकल करने का हुनर है तो इन्होंने नकल किया। लेकिन बात यह है कि नकल करने से विजन तो नहीं ला सकते। तो ये लोग विजनलेस लोग हैं। हमारे पास विजन है, रोड मैप है, और केवल इतने से थोड़ी बिहार आगे बढ़ जाएगा। आपको हर समय जो है बिहार के हर लोगों के तकलीफ़ों को अगर दूर करना है तो आपको दिन रात जो है आपके पास एक अच्छी, सबसे पहला मजबूत इरादा होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अब मेरे पास विल पावर था तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, लेकिन उस समय बीच में यही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा। अब जाके कोई पत्रकार पूछे कहाँ से लाए भैया पैसा, तो राह हमने दिखाई, उसी राह पे लोग चल रहे हैं। तो बिहार की जनता होशियार है, वो जानते हैं कि जो राह दिखा रहे हैं उसके साथ चलना है, ना कि नकल करने वालों के पीछे चलना है।
3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने तो पूरी लिस्ट गिनवा दी कि लालू जी के, राबड़ी जी के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, तो फिर से उन्हीं बातों की चर्चा हो रही है। सब फर्जी लिस्ट, अफवाह फैलाने वाला कथाकथित स्टोरी है। लेकिन कल पत्रकारों की पिटाई कैसे हुई? कौन पीटने वाला लोग था? वही मंत्री। सृजन घोटाला की चर्चा नहीं की उन्होंने, बालिका गृह की चर्चा नहीं की उन्होंने, सीएजी में 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की। चूहा काट देता था, पुल तो गिर जाता है, बांध टूट जाता है, पेशेंट का अस्पताल से आंख लेके चला जाता है चूहा। थाना में जब्त शराब जो है करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है, इस पे उन्होंने नहीं बोला। बाढ़ मोकामा में AK-47 के 200 राउंड गोलियां चली, कहाँ थे ये नड्डा साहब? यही जब 11 साल मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ जो रेप हुआ, 4 घंटे तक बेड नहीं मिला, कहाँ नड्डा साहब को याद नहीं है? खेमका जी की हत्या होगी, उनकी बेटा की हत्या होगी, कहाँ है नड्डा साहब? जहाँ जो भी बोल रहे हैं कथाकथित स्टोरीज जो हैं, फलना कि अल्लाह